Dear students, as you know, we are talking about arithmetic mean, and today's topic is calculation of simple arithmetic mean in discrete series. Discrete series. कल जो हमने किया था दैट वाज इंडिविजुअल सीरीज. अब एक और जो सीरीज है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं हम, ये हमें पहले पढ़ना है. तो डिस्क्रीट सीरीज जो है, देयर आर फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट क्लास इंटरवल्स. इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज जो होती है, वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट इन द सीरीज. जो हमें आइटम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देयर आर फ्रीक्वेंसीज corresponding to different items in the series. जितने भी वैल्यूज होते हैं, हर वैल्यू की एक फ्रीक्वेंसी होती है. देयर आर फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज. तो ये हमें डिस्क्रीट सीरीज में होता है. इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं. डिस्क्रीट सीरीज जो है, एक और नाम जो इसका है वो है फ्रीक्वेंसी एरे. तो फ्रीक्वेंसी एरे जो होता है, इसमें दूसरा चीज़ ये होता है कि इसमें जो क्लास इंटरवल्स है वो नहीं होते हैं. The series do not have क्लास इंटरवल्स. इसमें क्लास इंटरवल नहीं होते हैं. तो पहले इसमें हमें वैल्यूज होते हैं, तो हर वैल्यू जो होता है उसके साथ उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, और इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं. इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं, इट इज फ्रीक्वेंसी एरे. फ्रीक्वेंसी एरे. तो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम दिखाएंगे आपको. तो इसमें भी हमारे पास मेथड्स हैं. एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसे हम ये दिखाते हैं नंबर 1, दैट इज डायरेक्ट मेथड, जिसे हम ये दिखाते हैं. दूसरा वन है इसका डायरेक्ट मेथड के बाद जो इसका दूसरा है, दैट इज शॉर्टकट मेथड, जिसे हम ये कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का. अगर डाटा दिया गया हो तो उससे हम कैसे अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. तो हमारे पास दो मेथड्स जो है, और तीसरा वन भी है जिसको हम कहते हैं सेटअप डेविएशन मेथड. सेटअप डेविएशन मेथड, ये भी इसका तीसरा है. इन तीन तरीकों से हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले हम डायरेक्ट मेथड लेंगे. इस डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, कैसे हम करते हैं. अगर हमें डाटा दिया गया हो, इसमें 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम दिखाएंगे आपको, तो उसे आपको समझ आएगा. तो पहला ये है कि जो फ्रीक्वेंसीज है, इसमें फ्रीक्वेंसीज तो मैंने कहा हर फ्रीक्वेंसी जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइटम, एनी एवरी आइटम देयर इज द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इज, इट इज दिस एफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी. एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. तो हर एफ के सामने हमें फ्रीक्वेंसी है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. तो देन दूसरा चीज जो हमें यहाँ है, जो वैल्यू होते हैं जिनको हम एक्स कहते हैं, तो वी मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी बाय द एक्सिस. मल्टीप्लाई एफ बाय द एक्स. जो हमारे एक्सिस होते हैं, वैल्यूज ऑफ आइटम्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट आइटम्स होते हैं, हर आइटम के साथ एक फ्रीक्वेंसी होते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ और एक्स को.
इसे हमें निकलता है एफ एक्स, यानी इट्स ए मल्टीप्लिकेशन बिटवीन बाय एफ एंड एक्स, तो उसे हमें एफ एक्स निकलता है। तो फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उनको हम ऐड करते हैं, तो उसे फिर हम इसको ऐड करते हैं एफ एक्स को, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स सम ऑफ एफ एक्स का हम जमा करते हैं, तो फिर हमारा होता है सिग्मा एफ। और फ्रीक्वेंसी जो हमें निकलते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होते हैं मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा है F1 प्लस F2 प्लस F3, इनका भी है, यानी इन एफ्स का हम जमा करते हैं फ्रीक्वेंसीज का, उसको कहते हैं हम सिग्मा एफ डैश 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 एफ एन, तो हम इसको कहते हैं सिग्मा एफ। तो फिर जब हम इसका मीन निकालते हैं, वो है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, इससे हमें निकलता है अरिथमेटिक सिंपल अरिथमेटिक मीन। डिस्क्रीट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम दिखाते हैं एक डाटा आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। ये अब देखिए कैसे हम कर सकते हैं। हमारा एक डेटा है, तो ये है वीकली वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स। एक डाटा है हमें वीकली वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स। ये हमें एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है हमारे, इट इज़ फ्रॉम द बुक। आप अपनी बुक खोल सकते हैं, वहाँ आपको मिलेगा। हम सिर्फ गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, ताकि आपको समझ आ जाएगा। फिर इस जैसी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में हो रहे हैं, वो आप खुद कर सकते हैं घर पर। तो उसमें हमारे पास एक डाटा दिया गया है, वो हम करेंगे। अब देखिए कैसे है ये। अब देखिए एक डाटा है में इस तरीके से, यहाँ में वेजेस दिया गया है इन रुपीज, और यहाँ में दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। It is 10, it is 20, it is 30, it is 40, and it is 50. Then number of workers, it is 4, it is 5, it is 5, and it is 2 and 5. Sorry, it's 3, it is 2 and 5. ये टेबल है, हमें ये दिया गया है हमें। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो वो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है। आपको यहाँ हम एक लाइन देंगे। अब देखिए कैसे हम करेंगे। ऐसे है, ये हमारे पास दिया गया है ये। अब देखो कैसे बनाएंगे हम। थोड़ा ऊपर हम देंगे, क्योंकि अब ये दिखाई देना चाहिए आपको। हमने इधर लेंगे, तो देखो कैसे हम बनाएंगे। It is wages, it is x, यानी these are the values, these are the items। हर आइटम की एक फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो दिया गया है हमें, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स। जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
इट इज फ्रीक्वेंसी एफ। तो फिर हमें एफ एक्स निकालना है, ये हम मल्टीपल करते हैं एफ एक्स, इट इज मल्टीपल ऑफ या आपको मल्टीपल लिखना है, आपको ऐसे भी समझ आएगा, इट इज एफ एक्स। एफ एक्स इट मीन आपको यहाँ एक्स और एफ के इसके एफ और एक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपको यहाँ लिखना है। तो पहले हम एक्स लेंगे, एक्स हमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड देन 50 है। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है हमें, that is 4, then it is 5, then it is 3, then it is 2, then it is 5. This is frequency. फिर fx हमें करना है, it is 10 into 4, it is 20 into 5, it is 30 into 3, sorry it should be here, ऐसे it should, it is 20 into 5, then it is 30 into 3, then it is 40 into 2, then it is 50 into 5, it is 40, it is 100, it is 90, it is 80 and it is 250. This is fx. तो ये ऐसे हमें बनाना है, इन्हें हमने पहले x लाया, फिर f लाया, फ्रीक्वेंसीज लाया एंड देन एफ एक्स, एफ और x को यहाँ ज़रब किया, मल्टीप्लिकेशन किया, वहाँ से हमने ये डाटा निकला। तो उस डाटा के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए हम इसको जमा करेंगे यहाँ, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मीन्स जमा, एडिशन, एडिशन ऑफ एफ एक्स निकला हमें ये, इसको हमें जमा करना है, इट इज़ 40, यहाँ से हमें जमा करना है। आप जब जमा करेंगे इट विल बी 560, जब आप जमा करेंगे, और फिर हमें ये फ्रीक्वेंसीज है, इसको भी जमा करना है। इट इज 20, इट इज 19, दिस इज सिग्मा एफ, यानी एफ जो है इनको सिग्मा, सिग्मा मीन्स ऐड किया, जमा किया एफ। और अब हम निकालेंगे मीन, मीन की जो फॉर्मूला है वो यहाँ निकालेंगे, एक्स बार मीन्स सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसकी फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज, जब हो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज मीन वायर देयर आर नो क्रॉस इंटरवल्स, आपको सिर्फ दो चीज़ें दी गई है, एक आपके वैल्यूज है, एक्सिस है और फ्रीक्वेंसीज है, और फिर आप एक्स बार जब निकालेंगे, इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये है। सो इट इज 560 डिवाइडेड बाई 19, और जब आप ये देखेंगे इट इज 29.47, ऐसे निकलेगा 29.47, 29.47 ये होगा। थोड़ा ऊपर मैं दिखाऊंगा ताकि आपको साफ ही नजर आएगा। इट विल बी, यहाँ करेंगे हम एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, दैट इज it is equal 560 divided by 19, it is equal to 29.47, ये होगा। यहाँ सिंपल अरिथमेटिक मीन की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, जो हमने डायरेक्ट मेथड किया। अब हमारा एक और है दैट इज शॉर्टकट मेथड, जिसको हम कहते हैं। मुझे मालूम है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप जब घर जाएंगे जितना भी डाटा होगा डिस्क्रीट सीरीज़ का, यही फार्मूला आप लगाएंगे और ऐसे ही करेंगे, आपको क्वेश्चंस निकलेंगे। तो घर पर कीजिएगा ट्राई, आपके पीछे दिए गए हैं क्वेश्चंस,
तो वो घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको आएगा। ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज का हम एक और मेथड है, उसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड हम करेंगे, यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी कैसे करना है। तो आप देखिए ये कैसे करना है शॉर्टकट मेथड प्लीज। शॉर्टकट मेथड जो है वो कैसे हम करेंगे, देखिए। तो शॉर्टकट मेथड की जो फॉर्मूला हमें है, शॉर्टकट मेथड उस मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला जो है वो है हमारी शॉर्टकट मेथड की जो फॉर्मूला है वो है हमें एक्स बार, यानी जो मीन है, सिंपल अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी, यानी यहाँ डी भी हमने आया है डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हमें यहाँ एक और चीज है जो हमें आया है एक्स बार, आपको मालूम है ये मीन है। एक्स बार जो है ये है मीन, इट मीन मीन। अच्छा, जो हमें ए है, ए मीन एस्यूम्ड मीन। एस्यूम्ड मीन हमें निकलता है जब एक सीरीज होती है जिसमें वैल्यूज होते हैं, तो हम जो लोअर वैल्यू होता है और अपर वैल्यू उनको आपस में ऐड करते हैं, फिर डिवाइड 2 करते हैं, उसे हम एस्यूम्ड मीन सीरीज में निकलता है, एस्यूम्ड मीन। और यहाँ डी है, डी, तो डी जो है इट मीन्स डिविएशन, इट मीन्स डिविएशन। अब हम ये करेंगे, हमें डाटा दिया गया है ऑलरेडी, उसी को हम आगे लेके जाएंगे जो डिविएशन हमें है। तो कैसे करेंगे हम, ये हम आपको बताएंगे। हमारे पास एक टेबल दिया गया है 19 वर्कर्स का डेली वेजेस जो उसके हैं वो हमें दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे है। यहाँ करेंगे हम, दिस इज वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स इज हियर। इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखिए यहाँ कैसे दिया गया है, आपके पास एक शेड्यूल दिया गया है। इट इज 10, it is 20, it is 30, it is 30, then is 40 and 50, 40 and 50। तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इट इज 4, it is 5, it is 3, then it is 2 and 5, 2 and 5, ये दिया गया है। अब हमें इसको जो हमारा ये शॉर्टकट मेथड है उसे हम ये करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ मसला ये है कि हम यहाँ करेंगे, यहाँ हमें ये एक बनाएंगे हम यहाँ एक शेड्यूल। देखिए हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे हम। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, this is second,